हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीएस स्टडी। मैं जय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं स्पेशल जेई मेन और एनडीए के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ ले कि हमें पढ़ना क्या है और हम आपको पढ़ाएंगे कैसे। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला चैप्टर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का टोटल थ्योरिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे। बिना थ्योरिकल कॉन्सेप्ट के आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्वेश्चन समझ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले थ्योरिकल कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद बेसिक नॉलेज के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर अगर हम जेई मेन का तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं, तो जेई मेन का क्वेश्चन बैंक, जेई एडवांस का क्वेश्चन बैंक, ये दोनों मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जेई मेन और जेई एडवांस का क्वेश्चन बैंक सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। और जो एनडीए का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए थ्योरिकल कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनडीए क्वेश्चन बैंक। जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उस चैप्टर का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। तो सबसे पहले हम इमेजिनरी नंबर के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं कि वो कहां से आया। एक इक्वेशन लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा तो देखते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर -1। रूट -1 डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर में रूट -1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में ये जो रूट -1 है यह एक इमेजिनरी नंबर, एक काल्पनिक संख्या है। इमेजिनरी नंबर है। इस रूट -1 को आई के द्वारा डिनोट किया जाता है। आई बोले तो आयोटा, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। इंटीग्रल मीन्स इंटीजर। अगर आयोटा के पावर में, ये जो आयोटा है, इस आयोटा के पावर में इंटीजर होगा तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ये समझ लें। आई बोले तो आयोटा, आई इज इक्वल टू रूट -1, आई स्क्वायर करेंगे रूट खत्म हो जाएगा तो -1, आई क्यूब। तो आई क्यूब को हम इस तरह से लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर का वैल्यू है यहाँ पे -1, तो आई स्क्वायर को हटा करके -1 ले लिए, -1 इंटू आई उठा तो ये माइनस आई हो जाएगा। तो आई क्यूब इज इक्वल टू आई के पावर 4। तो आई के पावर 4 को हम लिख सकते हैं कि आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर रूट आई स्क्वायर यहाँ पे -1 है तो -1 इंटू -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा। अगर आई के पावर 4 से बड़ा हो तो उसे हम ट्रिकली सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ हमें याद रखना है आई रूट ओवर -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई क्यूब इज इक्वल टू आई के पावर 4 इज इक्वल टू 1। ये चार वैल्यू सिर्फ याद रखें, आई रूट -1, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब आई के पावर 4 इज इक्वल टू 1। अगर पावर 4 से बड़ा हो उसको ट्रिकली हम सॉल्व करेंगे। जैसे आई के पावर n, और यह जो n है 4 से बड़ा है, n इज ग्रेटर देन 4, तो हम क्या करेंगे, इस 4 से n में डिवाइड करेंगे। n में 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर जो शेष रहेगा उस शेष को i के पावर में लिख देंगे। एग्जाम्पल, जैसे i के पावर 7, ये 4 से बड़ा है, पावर 4 से बड़ा है, इसलिए हम 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो शेष बच जाएगा 3। अगर आप 7 में 4 से डिवाइड करेंगे, इस 7 में 4 से भाग देंगे तो शेष 3 रह जाएगा। उस शेष को पावर में लिख देना है आई। तो आई क्यूब का वैल्यू जो हम याद किए उसे चारों में से कोई एक आएगा, आई क्यूब इज इक्वल टू -1। जैसे आई के पावर 17, चूंकि यह 4 से बड़ा है तो आप इस पावर में 4 से भाग दें, जो शेष रहेगा उस शेष को आई के पावर में लिखे। 4 से भाग देंगे 17 में तो शेष 1 आएगा, 1 आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे वो पावर।
आई के पावर 1, तो आई का वैल्यू यहाँ √-1 है, लेकिन हम क्या करेंगे, आई के पावर 1 हो तो उसे हम आई ही छोड़ देंगे। आई के पावर 1 हो तो आंसर में हम आई ही रखेंगे। एक और आई के पावर 20, जब आप 4 से डिवाइड करेंगे इसमें तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 0। जब 4 से हम 20 में भाग देंगे तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 0। तो आई के पावर 0, किसी भी नंबर के पावर 0 1 होता है। अगर पावर में नेगेटिव आ जाए, जैसे आई के पावर -1, हम जानते हैं कि a के पावर -m इज इक्वल टू 1/a के पावर m। पावर में जब भी नेगेटिव हो उसे हम डिवाइड में लेके आ जाएंगे। i के पावर -1 है तो हम लिख लेंगे 1/i, डिवाइड में लेके आ जाएंगे। अब एक रूल याद रखना है कि डिवाइड में डिनोमिनेटर में कभी भी i नहीं रहना चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं रहना चाहिए। तो इसे हटाने के लिए हम इसका रेशनलाइजिंग करेंगे। i है तो i से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा i स्क्वायर, i और i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा -i। जैसे i के पावर -2 है तो 1/i स्क्वायर, पावर से नेगेटिव हटाने के लिए डिवाइड में लाना होगा, इसका वैल्यू -1, तो ये -1 हो गया। i क्यूब -3 है यहाँ पे, तो पावर से नेगेटिव हटाने के लिए उसे डिवाइड में लाना होगा, और i क्यूब का वैल्यू -i। अब हम क्या करेंगे, ये -i है तो पहले इसे हटा देते हैं। फिर से देखें, इस i को डिनोमिनेटर से i को हटाने के लिए इसका रेशनलाइजिंग करेंगे। -1/i है, ये माइनस को हम ऊपर में लिख लिए, तो i से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फॉर्मूला है। -i/i स्क्वायर, तो -i और i स्क्वायर का -1, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो i रहेगा ये। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो वह नंबर जो x + i फॉर्म का हो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, जहां पर x और y दोनों ही रियल नंबर्स हैं। दूसरे शब्दों में इसका डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जब हम कंबाइंड कर देंगे, मिला देंगे, तो जो नया नंबर बनेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यहाँ जो समझने वाली बात है, REZ, इसे हम बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ Z। जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे 4 + 3 i है, तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू है, इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा। यहाँ पे x जो है वो रियल पार्ट है और y जो है इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, रियल पार्ट ऑफ Z। यहाँ रियल पार्ट हो जाएगा 4 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 3। कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ कंडीशन, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल कब कहेंगे, या प्योरली इमेजिनरी कब कहेंगे, या इमेजिनरी कब कहेंगे, इसका क्या कंडीशन है, ये याद रखना होगा कंपटीशन के व्यू से। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल बोलेंगे अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो, इमेजिनरी पार्ट डेट इज y 0 हो, ये जो y वाला पार्ट है ये 0 हो जाए। जैसे एग्जांपल में z इज इक्वल टू 4, क्योंकि इसमें सिर्फ ये भी रियल, प्योर रियल, इस इमेजिनरी पार्ट है नहीं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजिनरी कब बोलेंगे, जब उसका रियल पार्ट 0 हो जाए, डेट इज x वाला पार्ट 0 हो जाए, ये x वाला पार्ट 0 हो जाए। एग्जांपल में जैसे देख लीजिए 5i, ये प्योर इमेजिनरी हो जाएगा। इमेजिनरी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजिनरी कब बोलेंगे, इमेजिनरी हम बोल रहे हैं यहाँ पे, तो इमेजिनरी मीन्स इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखें आप यहाँ पे कि 4 + 3 i, यहाँ जो इमेजिनरी पार्ट है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है तो इसे हम इमेजिनरी बोलेंगे। अब यहाँ पे पहले ये देख लें, Z है, यहाँ पे Z इज इक्वल टू, एग्जाम्पल में ये भी Z इज इक्वल टू है। अब आर्गेंट प्लेन, आर्गेंट प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखें। जैसे कोई पॉइंट है x, y, px, y, ये ऑर्डर पेयर में है, यानी यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x + i y। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में इस तरह से लिखा जाता है।
एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए क्या रूल है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसको देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम एज्यूम कर लिए, मान लिए कि Z1 a प्लस आयोटा बी ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 c प्लस आयोटा डी ये सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे Z1 प्लस Z2, तो यहाँ a प्लस आयोटा बी है, c प्लस आयोटा डी है। जोड़ने का रूल रहेगा कि रियल वाले को रियल वाले के साथ जोड़ेंगे, रियल जिसमें आई नहीं लगा हो, इमेजिनरी जिसमें आई लगा हो। तो रियल वाले को रियल वाले के साथ a प्लस सी और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के साथ ऐड कर देंगे। अब देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टीज। जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो वह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, C4 कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा, Z1 प्लस Z2 या Z2 प्लस Z1 दोनों ही सेम होगा। डेट इज एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव होगा। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव होगा। कम्यूटेटिव मीन्स Z1 प्लस Z2 या Z2 प्लस Z1 सेम होगा। तीसरा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसे आप ऐसे करें कि Z1 प्लस Z2 को पहले ऐड कर लें, या Z1 ये Z1 है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, Z2 Z3 को पहले ऐड कर ले, फिर Z1 को ऐड करें। इसमें क्या करना है कि Z1 Z2 को पहले ऐड करें, जो आएगा उसको Z3 के साथ ऐड कर दें। इसमें Z2 और Z3 को पहले ऐड करें, जो आएगा उसको Z1 के साथ ऐड करें, दोनों ही सेम होगा। यह रूल एसोसिएटिव कहलाता है, यह रूल एसोसिएटिव कहलाता है। ठीक है, एक और है, इसे भी समझ लें। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम जीरो को ऐड करेंगे तो वह Z ही रहेगा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जीरो में कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे फिर भी वह Z ही रहेगा। तो इस जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। ये जो जीरो है, एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे क्वेश्चन करेगा कि एडिटिव आइडेंटिटी, तो जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। फिर पांचवा प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ Z, Z का एडिटिव इनवर्स माइनस Z होगा, ये फॉर्मूला याद कर लें। Z एडिटिव इनवर्स ऑफ Z माइनस Z। अब एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन का देख लें। जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करेंगे, जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करेंगे तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ब्रैकेट को ओपन कर लेने के बाद रियल को रियल वाले के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी वाले के साथ माइनस कर देंगे। ये आसान है। इसका जो स्पेशल प्रॉपर्टी है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप माइनस करेंगे तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मल्टीप्लिकेशन को देखें। Z1 Z2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे a प्लस आयोटा बी है और c प्लस आयोटा डी है, तो इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जैसे अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन होगा, इस a से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, c को और आयोटा डी को। फिर आयोटा b से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई कर लेने के बाद क्या करना होगा? रियल पार्ट को आप अलग कर दें और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दें। ये आसान है, कैलकुलेशन कर लेंगे। इसका कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये समझ लें। जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। Z1 Z2 या Z2 Z1, Z1 Z2 या Z2 Z1, यानी दोनों ही इक्वल हो जाएगा। Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करें या Z2 को Z1 के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों ही इक्वल होगा। यह प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव कहलाता है, कम्यूटेटिव। यह प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव होगा। तीसरा जो देखें कि Z1 Z2 Z3 है, तो पहले आप Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर दें, जितना आएगा उसको Z3 के साथ मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे Z1 Z2 Z3 है, Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करें, जितना आएगा उसको Z1 के साथ मल्टीप्लाई कर देखेंगे, दोनों इक्वल हो जाएगा। यह जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव यानी मैट्रिक्स बोल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वह कम्यूटेटिव भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा। एक और प्रॉपर्टी याद रखना है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी,
यानी z को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ z ही होगा, या 1 में z से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में z से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह z ही होगा। तो ये जो 1 है, इस 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक प्रॉपर्टी और है इसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यहां से क्वेश्चन आता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z या रेसिप्रोकल ऑफ z 1/z होगा। ये फॉर्मूला देख लें एक बार, स्पेशल है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, या हो सकता है यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ z, दोनों ही सेम होगा, 1/z हो जाएगा। डिवीजन में क्या होगा कि z1 में z2 आपसे डिवाइड कर रहे हैं, a प्लस आयोटा b में c प्लस आयोटा d से डिवाइड कर रहे हैं, तो रूल है कि डिवाइड में इमेजिनरी नंबर नहीं आना चाहिए, आयोटा वाला टर्म नहीं आना चाहिए। इसे हटाने के लिए इसका रेशनलाइजिंग कर देना है। रेशनलाइजिंग कैसे करेंगे, ये प्लस है तो साइन बदल देंगे, c प्लस आयोटा d है तो i का साइन बदल देंगे, यानी c माइनस आयोटा d से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इसका जो प्रॉपर्टी है, इसके प्रॉपर्टी को समझ लें। बस एक ही प्रॉपर्टी है कि जब हम z1 में z2 से डिवाइड करेंगे तो यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, बस यही एक प्रॉपर्टी है। अब कुछ स्पेशल टेक्निक सीखें। जैसे यहाँ पे है रूट ए और रूट बी, इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को एक ही रूट में लिख सकते हैं। इसके लिए कंडीशन है, दोनों में से यानी ए और बी में से कम एक या तो पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो हम दोनों के एक रूट में लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ए और बी दोनों नेगेटिव हो गया तो क्या हम दोनों को रूट में लिख सकते हैं, रूट ए बी? नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसके टेक्निक को सीखें। जैसे यहाँ पे हम साफ साफ लिख दिए कि देखिए माइनस रूट ए है और यहाँ माइनस रूट बी है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये टेक्निक जानते हैं पहले से ही कि रूट के अंदर में, स्क्वायर रूट के अंदर में जब भी नेगेटिव आ जाए तो उस नेगेटिव को हटाने के लिए रूट के बाहर में आई लगाना होगा। हम क्या किए, यहाँ से माइनस को हटा दिए और बाहर में आई लगा लिए, माइनस को हटा दिया और बाहर में आई लिख दी, आई फॉर आयोटा। अब हम क्या करेंगे, जो रूट ए और ये जो रूट बी है दोनों को एक ही रूट में लिख देंगे और आई इंटू आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस रूट ए बी। इस पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी इज ग्रेटर देन 0, देन रूट ए रूट बी इज इक्वल टू, ये निकालना है। यहाँ पर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है जिसे पहले समझ लें। जैसे रियल नंबर ए और रियल नंबर बी को मल्टीप्लाई किए और वह 0 से बड़ा आ गया। दो सिचुएशन होगा इसके लिए, या तो ए 0 से बड़ा होगा और बी 0 से बड़ा होगा, या दूसरा ए 0 से छोटा होगा या बी 0 से छोटा होगा। फिर से ए बी इज ग्रेटर देन 0, इसके लिए कंडीशन क्या रहेगा, या तो ए को 0 से बड़ा होना पड़ेगा और बी को भी 0 से बड़ा होना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन, ए को अगर ए 0 से छोटा है तो बी को भी 0 से छोटा होना पड़ेगा। एग्जाम्पल में समझ, जैसे मान लीजिए कि 2 है और 4 है, ये 2 जो है यह भी 0 से बड़ा है और ये 4 ये भी 0 से बड़ा है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 8, ये भी 0 से बड़ा हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे 2 इंटू 8 लिख ले, 2 इंटू 4 लिख ले, तो यहाँ दोनों नंबर 0 से बड़ा है, इसके लिए जरूरी है कि 2 को भी 0 से बड़ा होना चाहिए, 4 को भी 0 से बड़ा होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन है, मान लें कि -2 है तो यह 0 से छोटा है, -4 है तो यह 0 से छोटा है। जब -2 को और -4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, जो कि 0 से बड़ा हो जाएगा। -2 -4 तो +8 जो 0 से बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या हो गया कि इसे ए और इसे बी बोले तो ए बी इज ग्रेटर देन 0। तो जरूरी है कि ए अगर 0 से छोटा है तो बी को भी 0 से छोटा होना पड़ेगा, या ए अगर 0 से बड़ा है तो बी को भी 0 से बड़ा होना पड़ेगा। इसी टेक्निक पे क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पे ए बी इज ग्रेटर देन 0, दो सिचुएशन आएगा, या तो ए 0 से बड़ा है तो बी ये भी 0 से बड़ा होगा।
दूसरा कंडीशन होगा ए अगर 0 से छोटा है तो बी ये भी 0 से छोटा होगा। तो केस फर्स्ट कि ए 0 से बड़ा हो और बी 0 से बड़ा हो, यानी इसका मीनिंग ए पॉजिटिव हो गया, ए 0 से बड़ा तो ए पॉजिटिव हो गया, बी 0 से बड़ा तो बी पॉजिटिव हो गया। तो देखें ये ए है और ये बी है, यहाँ पर ए 0 से बड़ा यानी ये जो ए है ना पॉजिटिव है और ये बी जो है पॉजिटिव है। तो इस दोनों पॉजिटिव को साफ साफ क्लियर करने के लिए आप ऐसा करें इसमें रूट लगा दे, तो ये साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये पॉजिटिव है, हाँ ये पॉजिटिव है। ए और बी यहाँ तो साफ साफ है ना कि पॉजिटिव है, इसलिए हम क्या किए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए रूट मोड लगा दिए, यानी कि ए और बी ये पॉजिटिव हो गया। ए और बी दोनों पॉजिटिव हो तो दोनों को हम एक रूट में लिख सकते हैं, दोनों को हम एक रूट में लिख सकते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड ए ये होगा ए इज लेस देन 0, बी इज लेस देन 0, ए 0 से छोटा है तो बी को भी 0 से छोटा होना होगा, ये कंडीशन है। अब देखें इसमें जैसे रूट ए है और रूट बी है, यहाँ पर जो ए है ये निगेटिव है, देखिए ए 0 से छोटा है यानी कि ए निगेटिव है, बी 0 से छोटा है यानी कि बी निगेटिव है, ये ए निगेटिव है ये बी निगेटिव है, रूट के अंदर में जो संख्या है ना वो निगेटिव है। तो अभी हम लोग क्या कॉन्सेप्ट सीखें कि देखें जैसे मान लीजिए कि -4 है तो रूट के अंदर में नेगेटिव हो तो क्या करना होता है कि उस माइनस को हटा करके बाहर में आई लगाना होता है, ठीक है, और उसके बाद ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे चूंकि यहाँ पे ए निगेटिव है तो इस नेगेटिव को कैसे खत्म करेंगे, तो नेगेटिव को खत्म करने के लिए पहला बात बाहर में क्या लगाना होगा आई, और यहाँ पे ए लिख करके मोड लिख लेंगे, मोड इसलिए लिख लेंगे क्योंकि अब ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव वाले पार्ट को कैसे खत्म किया आई लगा करके। सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे बी नेगेटिव है तो नेगेटिव को कैसे खत्म करेंगे हम, तो आई लगा देंगे बाहर में और मोड ले लेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देख लीजिए यह जो हो जाएगा रूट इस रूट मोड ए रूट मोड बी दोनों को एक ही में लिख लें, ये आई स्क्वायर हो जाएगा यानी कि -1, तो माइनस मोड ए मोड बी। अब इनमें से कौन सा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखिए आप मैच कीजिएगा तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों मैच कर गया, लेकिन एग्जाम में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ओनली वन करेक्ट ऑप्शन इसमें कह रहा है कि इनमें से सिर्फ एक ही सही है। यहाँ जो आंसर आया है वो आंसर ए भी आया और बी दोनों हो गया, दोनों ही होगा। तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सिर्फ जिसमें एक ही करेक्ट होगा तो उसमें हम क्या करेंगे नन ऑफ दिस टिक कर देंगे। क्यों नन ऑफ दिस टिक करेंगे, क्योंकि इसका आंसर ए भी है और बी भी है और ऑप्शन में ऐसा है भी नहीं, तो सबसे सुटेबल आपके ऑप्शन डी कर दीजिए क्योंकि इसका आंसर ए और बी दोनों है। अगर मोर देन वन ऑप्शन हो, मोर देन वन ऑप्शन, तो आप ए और बी टिक कर लीजिएगा। अब देखें अगला पार्ट, कॉन्जुगेट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हम कैसे निकालेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, एक्स कॉमा वाई, लिख लिया एक्स कॉमा वाई, और प्लस एक्स प्लस वाई, ये दोनों भी प्लस प्लस है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं ये पॉइंट है, मान लिए कि ये पॉइंट यहाँ पर है पी एक्स कॉमा वाई। अब इस पी पॉइंट पी का इमेज कहाँ बनेगा, मान लीजिए जो एक्स एक्सिस है एक मिरर है, एक्स एक्सिस है एक मिरर, एक्स एक्सिस एक मिरर है, तो इस पॉइंट पी का इमेज एक्स एक्सिस के नीचे सेम डिस्टेंस पे, जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पे नीचे यानी पॉइंट क्यू में यहाँ इसका इमेज बनेगा। तो यहाँ का पॉइंट कैसे लिखेंगे, आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस होगा या प्लस प्लस होगा, ये माइनस प्लस होगा, ये माइनस माइनस होगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स तो प्लस ही रहेगा लेकिन वाई क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब सोचने वाली बात है, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि x तो सेम है, y चेंज हो गया, y चेंज हो गया यानी y का साइन चेंज हो जाएगा। तो हम एक रूल बना लेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब भी कॉन्जुगेट निकालना हो तो y के साइन को बदल देंगे। y बोले तो y के साथ जो i है सबसे अच्छा रहेगा y ना बोल करके i बोले, क्योंकि जैसे मान लीजिए कंफ्यूजन हो सकता है नंबर लेने में कि किसको x किसको y माने, इसलिए रूल बना लें कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब कॉन्जुगेट निकालना हो
तो आई के साइन को बदल देंगे। जैसे ये एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसका कॉन्जुगेट ऑफ जेड, कॉन्जुगेट ऑफ जेड को सबसे पहले हम इस तरह से सिंबल में लिखेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ जेड बोलेंगे। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना हो, आई के साइन को बदल देंगे। एक्स प्लस आई है तो माइनस आई हो जाएगा, माइनस आयोटा वाई। एग्जाम्पल जैसे देख लें कि 4 + 3 आयोटा है, जेड इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा है। इसका कॉन्जुगेट निकालना है, साइन बदल देंगे, 4 - 3 आयोटा। इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, 3 आयोटा है यहाँ पे, या लिख सकते हैं कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, जिसे आप देख लीजिएगा, Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट है, Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट है। हम कॉन्जुगेट को अलग अलग कर सकते हैं, प्लस वाले में, माइनस वाले में अलग अलग कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन वाले में Z1 × Z2 का होल कॉन्जुगेट है, आप अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं। डिवाइड वाले में वहाँ भी Z1/Z2 का कॉन्जुगेट है, तो Z1 का कॉन्जुगेट बाय Z2 का कॉन्जुगेट। एक शर्त है कि Z2 0 नहीं होना चाहिए। Z प्लस यानी कॉम्प्लेक्स नंबर Z प्लस उसका कॉन्जुगेट, Z को और उसके कॉन्जुगेट को जब हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 2 रियल पार्ट ऑफ Z हो जाएगा। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि Z इज इक्वल टू है x + आयोटा y, और Z कॉन्जुगेट है x - आयोटा y है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे, Z + Z कॉन्जुगेट को जब हम ऐड करेंगे, तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये 2x बचेगा। ये x जो है प्योर रियल है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि Z + Z कॉन्जुगेट × 2, x को रियल पार्ट ऑफ Z लिखा जाता है। तो सेम टू सेम यही है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, RZ इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू Z + Z कॉन्जुगेट बाई 2, तो यह एक फार्मूला बन जाएगा आपके लिए। उसी प्रकार इमेजनरी में हो जाएगा, इमेजनरी में Z - Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2i इमेजनरी पार्ट ऑफ Z, या इमेजनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू Z - Z कॉन्जुगेट बाई 2 आयोटा। आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब देखें अगला प्रॉपर्टी, मॉडुलस। अगला टॉपिक ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम कैसे फाइंड करेंगे, ये सीखते हैं। तो Z इज इक्वल टू x + आयोटा y, इसे ऑर्डर पेयर में हम इस तरह से लिखेंगे, x, y, x, y, XB + YB+, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं होगा, मान लीजिए ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में Px, y। तो मॉडुलस का डेफिनेशन है कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ऑरिजिन, P से लेकर के O तक का जो डिस्टेंस है यही मॉडुलस कहलाएगा। तो मॉडुलस ऑफ Z, मॉडुलस ऑफ Z को हम सिंबल में इस तरह से लिखेंगे, O से P का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये 0,0 होता है, ये 0,0 है। जब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, OP जब निकालेंगे आप यहाँ पे, तो OP क्या हो जाएगा कि x - 0 का होल स्क्वायर होगा, अब प्लस y - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √x² प्लस y² हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। जैसे एक एग्जांपल समझा रहे हैं यहाँ पे कि Z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा है। जब भी मॉडुलस निकालना हो, मॉडुलस Z, तो रूट है रियल पार्ट का होल स्क्वायर, यानी 4 का होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे, Z इज इक्वल टू x + आयोटा y, तो मोड Z इज इक्वल टू √x² + y², यानी रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का होल स्क्वायर। तो √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 + 9 यानी 25, √25 इज इक्वल टू 5। अब इसके प्रॉपर्टीज को समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, Z1 Z2 का मॉडुलस, Z1 Z2 दोनों मल्टीप्लाई में है, और इसका हमें जब मॉडुलस निकालना हो दोनों को सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस, Z1/Z2 का मॉडुलस सेपरेट करेंगे, Z1 का मॉडुलस अलग, Z2 का मॉडुलस अलग। Z के पावर n का मॉडुलस, Z के पावर n का मॉडुलस, पावर जो है n, ये मॉडुलस से हम बाहर कर सकते हैं। यहाँ पे Z1 + Z2 को जब हम ब्रेक करेंगे, Z1 + Z2 के मोड को जब हम ब्रेक करेंगे, यानी मोड Z1 + मोड Z2, तो यह वाला पार्ट या तो बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा किससे, मोड Z1 + Z2 से। इसे हम ऐसे बोलेंगे कि Z1 + Z2 का ये जो मॉडुलस ऑफ Z1 + Z2 लेस देन और इक्वल टू मोड Z1 + मोड Z2, यह ट्रायंगल इनइक्वालिटी है।
और वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग में डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। ये भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। अगर माइनस में हो Z1 माइनस Z2 का मोड, और दोनों को जब हम सेपरेट करेंगे मोड Z1 माइनस मोड Z2, तो यह वाला पार्ट बड़ा या बराबर हो जाएगा। मोड Z स्क्वायर, ये स्पेशल है, मोड Z स्क्वायर तो Z इंटू Z कॉन्जुगेट, Z का मॉडुलस या Z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस या माइनस Z का मॉडुलस तीनों ही इक्वल होगा। Z1 प्लस Z2, यहाँ पे समझने वाली बात है, एक बार फिर से समझ लें। मोड Z1 प्लस Z2 ये स्पेशल है इंजीनियरिंग और एनडीए दोनों के लिए। मोड Z1 प्लस Z2 का कभी आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कभी मिनिमम वैल्यू क्या है। तो मोड Z1 प्लस Z2 का मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगा, यानी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, और ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू। ग्रेटेस्ट ये हो गया इसका ग्रेटेस्ट, और ये हो गया लीस्ट पॉसिबल वैल्यू मोड Z1 प्लस Z2 का। मोड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर है। अब ऐसा कर रहे हैं, पहले इसे हम प्रूफ करते हैं, फिर इसके फॉर्मूला को समझाएंगे। तो देखें, इसके प्रूफ को पहले समझें। तो प्रूफ को समझने के लिए इसका फॉर्मूला बनाना जरूरी है। तो देखिए फॉर्मूला हम कैसे बना रहे हैं। रियल पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू Z प्लस Z कॉन्जुगेट बाई 2। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट में से हम देख चुके हैं। तो रियल पार्ट ऑफ Z यानी ReZ इज इक्वल टू Z प्लस Z कॉन्जुगेट बाई 2। याद करने का टेक्निक यहाँ पे ये रहेगा कि ये Z आएगा प्लस दोबारा इसी Z का यहाँ कॉन्जुगेट आएगा, यानी ये Z फिर इसी Z का यहाँ पे कॉन्जुगेट और 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, पहले ये लिखेंगे सेम टू सेम, इसे अब Z कंसीडर कर लें तो ये आएगा, और फिर इसी का कॉन्जुगेट हो जाएगा, यहाँ पे इस पूरे का कॉन्जुगेट हो जाएगा बाय 2। जैसे यहाँ पर ReZ है तो ये Z फिर उसी Z का कॉन्जुगेट बाय 2, तो यहाँ पर ये Z फिर इसी का कॉन्जुगेट बाय 2। तो Z2 कॉन्जुगेट सेपरेट कर रहे हैं तो ये Z1 पे आएगा, और Z2 पे एक कॉन्जुगेट है ही, और एक ये वाला भी आ जाएगा बाय 2। Z1 Z2 कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट Z2, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला हम यहाँ पे समझा रहे हैं कि Z का जो डबल कॉन्जुगेट है वह Z के इक्वल हो जाएगा। यह है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, ये सेम टू सेम हम लिख रहे हैं अभी। अब क्रॉस कर रहे हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले टर्म को पहले लिख रहे हैं Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 इज इक्वल टू 2 रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे रियल पार्ट ऑफ Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2, यहाँ पर देखने वाली बात है कि कॉन्जुगेट Z2 पर है, Z1 पर नहीं है, कॉन्जुगेट Z2 पर, लेकिन यहाँ पर कॉन्जुगेट किस पे, Z1 पे, Z2 पे नहीं है। तो सेम कैलकुलेशन करेंगे, पहले ये वाला टर्म लिखेंगे हम यहाँ पे Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2, यानी ये सेम, फिर यह लिख करके यानी Z प्लस इस Z का कॉन्जुगेट बाय 2, इसे हम सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 प्लस Z1 का डबल कॉन्जुगेट इंटू Z2, ये कॉन्जुगेट दोनों पे आएगा, इस पर और इस पे आएगा बाय 2। ये जो डबल कॉन्जुगेट है खत्म हो जाएगा, यानी ये सिर्फ Z यहाँ रह जाएगा। तो सेम हम इसे न्यू पेज में लिख रहे हैं, ये डाटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। Z1 कॉन्जुगेट Z2 प्लस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट
2 से क्रॉस करेंगे तो 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2, इसे इक्वेशन सेकंड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को देखें तो यहां पर है सेकंड इक्वेशन में कि Z1 कॉन्जुगेट Z2 प्लस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, इसे देख लें एक बार। और फर्स्ट वाले इक्वेशंस को भी देखें। फर्स्ट वाला इक्वेशन है यहाँ पे Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2, दोनों सेम है। सेकेंड इक्वेशन में ये पहले लिखा हुआ है और ये बाद में लिखा हुआ है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखें क्या होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही इक्वेशन में ये टर्म आया है, ये Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2, ये इक्वेशन फर्स्ट में लिखा हुआ है। आप मैच कीजिए, ये है यहाँ पे, ये वाला टर्म है यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशंस में है 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट और सेकंड में है 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2। इसका अर्थ ये हो गया कि Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट किसी पर भी हो वो दोनों सेम होगा, यानी Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 को हम 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट या 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 हम लिख सकते हैं। अब इसे प्रूव करते हैं। ये 9 है प्रॉपर्टी Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। तो रूल हम जानते हैं कि मोड Z का होल स्क्वायर, तो Z इंटू Z कॉन्जुगेट, इसे हम Z कंसीडर कर लें मोड Z का होल स्क्वायर, तो Z इंटू Z कॉन्जुगेट को हम सेपरेट अलग अलग कर दिए, मल्टीप्लाई किए। Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, यहाँ पे लिख लिए। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जैसे मोड Z का होल स्क्वायर है तो Z इंटू Z कॉन्जुगेट है। हम यहाँ पे जैसे यहाँ समझा रहे हैं मोड Z स्क्वायर, पुनः लिख रहे हैं इसे हम Z इंटू Z कॉन्जुगेट है और हम यहाँ 1 लगा दें, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, तो Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मोड Z1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट को हम क्या लिख सकते हैं, मोड Z1 का होल स्क्वायर, यानी Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट को हम लिख सकते हैं मोड Z1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम इसका मोड Z1 का होल स्क्वायर लिख लिए, इसे हम मोड Z2 का होल स्क्वायर लिख दिया और ये वाले टर्म सेम रहने दिए इसे हम, ठीक है। ये इसे पहले लिख लिए और इस दोनों को हम बाद में लिख यहाँ पे रख दिए। अब इससे पहले वाले में प्रूव किए हैं कि Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 को हम लिख सकते हैं 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट या 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2, ये प्रॉपर्टी 9 यही प्रूव करना था हमें। अब देखें कुछ और प्रॉपर्टी है जिसे याद कर लें। Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 को हम लिख सकते हैं 2 मोड Z1 मोड Z2 कॉस θ1 माइनस θ2। ये θ1 और ये θ2 आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड कहते हैं, जिसका नॉलेज हम इसके बाद जस्ट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, आर्ग्यूमेंट वहाँ समझते हैं। मोडलस यानी मोड AZ1 माइनस BZ2 का होल स्क्वायर प्लस BZ1 प्लस AZ2 का होल स्क्वायर, इस दोनों का जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये टर्म आएगा, अच्छा रहेगा इसे याद कर लें, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू मोड Z1 का होल स्क्वायर प्लस मोड Z2 का होल स्क्वायर। अब आप इसे भी याद कर लें। और एक क्वेश्चन है जो जेईई मेन में पूछा हुआ है, इफ मोड Z प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड Z प्लस 1 इज। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिख लिए। गिवन कंडीशन है कि मोड Z प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 3। अब हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो Z प्लस 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं Z प्लस 4 माइनस 3। जब इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो फिर से Z प्लस 1 आ जाएगा। एक प्रॉपर्टी है जो याद रखना होगा, ये प्रॉपर्टी है Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस। जब इसे आप अलग करेंगे तो सेपरेट वाला पार्ट, ये जो प्लस वाला पार्ट है, ये बड़ा हो जाएगा। मोड
मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 को जब हम सेपरेट करेंगे यानी मोड Z1 प्लस मोड Z2 में, तो यह वाला पार्ट बड़ा या बराबर होगा इसके। और इसे पढ़ेंगे कैसे? मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। इस टेक्निक पे से ब्रेक करेंगे हम, ऐसे Z1 ऐसे हम Z2 कंसीडर कर लेते हैं। तो Z प्लस 4 जब ब्रेक करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू का साइन हो जाएगा, यानी मोड Z1 प्लस मोड Z2, मोड Z1 प्लस मोड Z2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहां पे इसका जो वैल्यू है यहां पे 3 है तो 3 ले लेंगे, और ये हो गया 3 इज इक्वल टू 6। तो मोड ऑफ Z प्लस 1 का जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। इससे अगला टॉपिक आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।